ओम श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा पर उनके साथ हैं और वो अपने गुरु के साथ हिमालय पर आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। तरह तरह की आध्यात्मिक शिक्षा उनसे ग्रहण कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं और अब वो यात्रा कर कर नीचे ऋषिकेश में मौनी बाबा की गुफा में आ जाते हैं। और बाबा जो उनके गुरुदेव हैं वो उन्हें 20 रुपये देते हैं। उस समय जो है 20 रुपये की बहुत अधिक वैल्यू थी। और श्री एम नीचे आकर मद्रास कैफ़े जाते हैं जहाँ पर वो 2 बार मसाला डोसा खाते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है। तो जब वो ऋषिकेश आए थे तो 3 बातें घटित हुई थी। तो एक तो थी उसमें से ये मसाला डोसा वाली, और दूसरी घटना एक युवा अमेरिकी लड़की से मेरी भेंट की है। उसका असली नाम मैं गोपनीयता की दृष्टि से नहीं बताऊंगा, मैं उसके लिए जैनी नाम का उपयोग करूंगा। लगभग हर रोज पढ़ाई के सत्र के बाद और दोपहर के खाने से पहले मैं अकेले गुफा से नीचे आकर घूमता फिरता था। कौन सी गुफा में? तो जो उनके गुरुदेव हैं और श्री एम मुनि बाबा की गुफा में रहते थे। अगर आप ऋषिकेश से नीलकंठ के रास्ते पर जाएंगे तो वहाँ पर मुनि बाबा की गुफा आज भी मौजूद है। एक झरने के पास है, अंदर की तरफ जाते हैं। मैं वहाँ पर उस स्थान पर गया हूँ। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। हर रोज पढ़ाई के सत्र के बाद और दोपहर के खाने से पहले मैं अकेला गुफा से नीचे आकर घूमता फिरता था। गंगा जी में डुबकी लगाने से पहले ठंडी हवा और बहते पानी की कलकल करती ध्वनि का आनंद उठाता, नदी के किनारे बैठता और खाने के वक्त तक गुफा वापस आ जाता। बाबा जी ने मुझे अकेले घूमने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे यह बहुत पसंद था। एक दिन जब मैं अपनी पसंदीदा चट्टान पर यूं ही बैठा था, जो मैंने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहने सुनहरे बालों वाली एक युवा लड़की को पास की एक दूसरी चट्टान पर बैठे देखा। उसके पैर गंगा के ठंडे पानी में डूबे थे और मैं अपनी जगह से उसका गंभीर और उदास चेहरा देख पा रहा था। उसकी चमड़ी और बालों के रंग से मैंने अंदाजा लगाया कि यह तो वह यूरोपीय थी या अमेरिकी। मेरे देखते देखते अचानक वह उल्टियां करने लगी। उल्टियों को नदी के पानी में गिरने से बचाने के लिए उसने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया था। मैंने देखा कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह उल्टी करते करते अपने हाथों से पेट को जोर से दबा रही थी। उल्टी बंद हो जाने के बाद उसने अपने फ्लास्क से एक छोटी चुस्की ली। इस पल में उसने मुझे देखा और मुझे लगा कि वह लज्जित हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अपने पैरों की तरफ देखने लगी। मेरे हृदय में एक गहरी सहानुभूति की भावना उमड़ पड़ी। मैं उसके पास जाकर उससे बात करना चाहता था, उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देना चाहता था, दिलासा देना चाहता था और जानना चाहता था कि क्या मैं उसकी कोई सहायता कर सकता हूँ। लेकिन मैं दुविधा में था, क्योंकि मैं आजाद था और दुनिया के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। क्या वह केवल यौन आकर्षण था जो करुणा का रूप धारण कर रहा था? तभी मुझे बाबा जी के शब्द आ गए, भले ही तुम 13 वर्ष तक प्रतिदिन 13 घंटे लगातार ध्यान करते हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी व्यवस्थित जीव की पीड़ित पुकार सुनाई नहीं पड़ती तो तुम्हारे पूरे 13 साल बेकार गए। अगर ध्यान ने तुम्हारे हृदय को कोमल नहीं बनाया तो ऐसे ध्यान की खिड़की से बाहर फेंक दो, उससे कोई फायदा नहीं। मूर्ख, मैंने अपने आप से कहा, तुम कितने स्वार्थी हो सकते हो। मैं उठ खड़ा हुआ, उसके पास गया और पूछा, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? पहले तो वह चौंकी, फिर आश्वस्त होकर उसने मेरी ओर देखा और कहा, काश कोई मेरी सहायता कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? यह एक लंबी कहानी है, पर मैं अपने दुख का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहती। प्लीज मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं, मैंने कहा और पास की चट्टान पर बैठ गया। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वह अमेरिका में फिलाडेल्फिया से थी और एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी
माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी। उसे यात्रा करना बहुत पसंद था। 4 साल पहले वह भारत आई और अन्य स्थलों के अलावा ऋषिकेश और हरिद्वार का भ्रमण किया, लेकिन उसे ऋषिकेश और गंगा नदी से अत्यधिक प्रेम हो गया, जिसका कारण उसे कभी समझ नहीं आया। यहाँ तक कि वह हर साल यहाँ आने लगी और पूरा महीना बिताकर जाती। उसने कहा कि उसे हिंदू धर्म या उसके गुरुओं में कोई रुचि नहीं थी। उसे बस पर्वतों में घूमना और नदी के किनारे बैठना बहुत पसंद था, खासकर गंगा नदी के किनारे, जिसे वह बहुत प्यार करने लगी थी। अचानक 6 महीने पहले उस पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उसे बार बार गंभीर अपच और पेट का दर्द होने लगा। उससे परेशान होकर वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने आवश्यक परीक्षणों के बाद बताया कि उसे बड़ी आंत का कैंसर हो गया था। 2 महीने के इलाज के बाद बीमारी कम होती दिखी, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर और भी भयंकर रूप से वापस आ गई। डॉक्टर ने 2 और महीने तक इलाज किया और उसके बाद हाथ उठा दिए। उसने कहा कि उसने पूरी कोशिश की, लेकिन बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। उसने यह भी कहा कि वह उसे कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। वह 2 महीने से ज्यादा नहीं बचेगी। अब केवल यही किया जा सकता है कि दर्द कम करने के लिए वह दर्दनाशक दवाएं लेती रहे। अब उसके पेट में कोई आहार नहीं टिकता था। जो कुछ वह पीती थी वह उल्टी के रूप में बाहर आ जाता और उसके मल में भी खून के धब्बे आने लगे थे। हर मोड़ पर उसने ऋषिकेश आने का मुश्किल निर्णय लिया। उसने निश्चय किया कि मृत्यु के पहले वह ऋषिकेश में अपनी प्यारी नदी के सानिध्य में कुछ समय बिताएगी। यह बीमारी उसके शरीर का नाश कर सकती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके हृदय और आत्मा को ऋषिकेश में नदी के शीतल जल से शांति मिलेगी। उसके भाई, उसकी माँ और मित्रों ने सोचा कि यह उसका निर्णय पागलपन था, लेकिन वह यह नहीं मानती। उसने टिकट खरीदी, वीजा लिया और चली आई। उसे ऋषिकेश आए 2 हफ्ते हो चुके थे और उसकी बीमारी बिगड़ती जा रही थी। अब तो उसके पेट में पानी भी नहीं टिकता था। उसे लगता था कि उसका अंत निकट है। उसने कहा, क्या मैं उसके मर जाने पर उसके भाई को सूचना दे सकता था? वह स्वर्गाश्रम में रह रही थी और अगर मैं उसके साथ वहां तक चलूं तो वह अपने भाई का टेलीफोन नंबर और पोस्ट ऑफिस के सार्वजनिक फोन से फोन करने के लिए आवश्यक धन मुझे दे देगी। उसके पास 3 दिन बाद जाने की टिकट थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह तब तक बचेगी। उसे बोलते बोलते रुक जाना पड़ा, क्योंकि उल्टियों का तेज दौरा पड़ गया था। जब उसने चेहरा धो लिया और गला साफ करने के लिए गरारे कर लिए, तब मैंने कहा, जेनी, ठीक है, गुरुओं में तुम्हारा विश्वास नहीं है, लेकिन तुम प्लीज मेरे गुरु से मिलने चलो। वह बिल्कुल दूसरी तरह के हैं। मैं नहीं जानता कि परिणाम क्या होगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए किसी न किसी रूप में फायदेमंद ही सिद्ध होगा। प्लीज जेनी। ठीक है, उसने कहा, तुम भले आदमी जान पड़ते हो, मैं आऊंगी, परंतु कब? तुम यहीं थोड़ी देर इंतजार करो। मैं उनके पास जाकर पता लगाता हूं कि वे तुमसे कब मिल सकते हैं। कृपया मेरे वापस आने से पहले चली मत जाना। ठीक है, मैं समझता हूं इतना तेज मैं कभी नहीं दौड़ा जितना उस दिन जब मैं बाबा जी के सामने पहुंचा। जब मैं बाबा जी के सामने पहुंचा, जो गुफा के सामने खड़े थे, तो मेरी सांस इतनी जोर से उखड़ रही थी कि मुझे गहरी लंबी सांसें लेकर पहले अपनी सांस को सामान्य बनाना पड़ा। बड़े तेज दौड़े बाबा जी ने टिप्पणी की। बाबा जी, मैं जल्दी जल्दी में बोला, एक युवा अमेरिकी लड़की को मैं आपके पास लाना चाहता हूँ। ओहो, तो अब योगी एक युवा लड़की से मिलता है? और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, लेकिन उस समय मैंने उनकी बात काट दी। बाबा जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं, वह बीमार है और उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। डिवाइन लाइफ सोसाइटी में अस्पताल है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। और फिर जो भी हो, फिलहाल मैं किसी अमेरिकी लड़की से नहीं मिलना चाहता। लेकिन बाबा जी,
मैंने भरी आंखों से उनसे अनुनय की, इतने कठोर न हो, उसे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पवित्र दृष्टि उस पर डाल दें, कृपया बाबा जी। बाबा जी ने प्यार से अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और मुस्कुराए। बेटे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं अवश्य ही उससे मिलूंगा। उसको ले आओ, या मैं नीचे चलूं? ना ना, मैं उसे यहीं ले आता हूं, मैंने कहा और उन्हें धन्यवाद दिए बिना ही तीर की तरह निकल पड़ा। वह वहीं मेरे इंतजार में खड़ी थी। आओ, मैंने कहा, वे तुमसे मिलेंगे। इस बार हम धीरे धीरे चले, क्योंकि वह इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से चल पा रही थी। अधिकांश समय मुझे उसे सहारा देना पड़ा। जब हम गुफा पहुंचे, वह बस ढह पड़ने की अवस्था में थी। मेरे कमंडल से उसे पानी दो, बाबा जी ने हिंदी में कहा, और उसे दरी पर बिठाओ। उसने धीरे धीरे सावधानी से थोड़ा पानी पिया, शायद इस डर से कि कहीं फिर उल्टी न आ जाए। जब वह बैठ गई, तब बाबा जी उसके सामने उसकी तरफ मुख करके बैठ गए। उन्होंने अपना दायां हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद की मुद्रा में उसके सिर से लगाया। वह फौरन शुरू हो गई और अपने विशिष्ट अमेरिकी उच्चारण के साथ अपनी राम कहानी उन्हें बताने लगी। मैंने सोचा वह बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी और स्पष्ट करने के उद्देश्य से मैंने उसे टोका। बाबा जी बोले, नहीं नहीं, बोलती रहो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक तरह से समझ रहा हूँ, बताती रहो। उनका उच्चारण बिल्कुल उसके उच्चारण जैसा था। उसने अपनी कहानी इन शब्दों में पूरी की और डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास 1.5 महीना है, मैं शीघ्र ही मरने वाली हूं, मैं इस मोड़ पर हूं सर। बाबा जी की आंखें एक अकूत दया से भर गई। बेटी, मेरी प्रिय बच्ची, उन्होंने कहा, हम सब मरने वाले हैं, तुम, मैं, वह, हम सब मरेंगे। मृत्यु शाश्वत है, हमारी निरंतर साथी है, इसलिए बेटी इसे शांत मन से स्वीकार करो। मृत्यु से समझौता कर लो तो वह मित्र हो जाती है। मैं तुम्हें एक सादा सी ध्यान क्रिया और सांस लेने की तकनीक बताता हूँ, जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तुम शांति से अपने देश लौट जाओ, दिव्य पुरुषों के आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो। इसके बाद उन्होंने उसे एक सादा तकनीक बताई, जिसका अभ्यास उसे दिन में 2 बार करना था। उसके चेहरे से चिंता की रेखाएं मिट गई और वह कुल मिलाकर शांत और स्थिर दिखने लगी। बाबा जी ने मुझे उसे स्वर्गाश्रम तक छोड़ आने को कहा। जब हम नीचे आ रहे थे तो जेनी आश्चर्यचकित थी कि उसने 2 घंटे से अधिक समय से उल्टियां नहीं की। उसने मुझे प्रभुत धन्यवाद दिया। उसे स्वर्गाश्रम छोड़कर मैं गुफा वापस आ गया। क्या वह बेहतर महसूस कर रही है? बाबा जी ने पूछा। मैंने कहा, हाँ। तुमने अपना एक कार्मिक ऋण अब चुका दिया, तो तुम पर तुम्हारे एक पिछले जन्म से चढ़ा हुआ था। बाबा जी ने कहा, कई जन्म पहले उसने तुम्हारी शुश्रूषा की थी। जब तुम बहुत बीमार थे तब उसने तुम्हारी बहुत मदद की थी। अब जब वह कठिनाई में थी तब तुमने उसकी सहायता की है। अब उसके बारे में और कोई प्रश्न नहीं, समझ गए? और एक और बात, मैं उससे फिर से दोबारा नहीं मिलना चाहता। जी बाबा जी, मैंने झिझकते हुए कहा, लेकिन मुझे तो जेनी के साथ अपने पिछले संबंध के बारे में विस्तार से जानकर अच्छा लगता। लेकिन मैं यह भी जानता था कि वे बेहतर समझते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मैंने यह पाठ उनके साथ रहकर अपने अनुभव से सीखा था। जिस दिन वह ऋषिकेश छोड़ रही थी, मैं बाबा जी की आज्ञा लेकर उसे अलविदा कहने गया। वह पहले से बेहतर दिख रही थी। उसने बताया कि पिछले 2 दिनों में उसने केवल 2 बार उल्टियाँ की। वह थोड़ी सी चाय पी गई और एक बिस्कुट भी खा सकी थी। उसने मुझे बाबा जी को हजारों धन्यवाद देने को कहा और उन्हें यह बताने को भी कहा कि वह उन्हें हमेशा याद रखेगी। वह मेरे ईसा मसीह हैं, उसने कहा। वह मुझसे संपर्क रखना चाहती थी, परंतु न तो मेरा कोई पता था न कोई टेलीफोन नंबर। हमारे विदा होने से कुछ पहले उसने मुझे गले मिलकर मेरे गाल पर चुंबन किया।
मुझे चकित कर दिया। शर्मा कर मैं उसे छोड़कर गुफा चला आया। चौंक गए। हाँ, बाबा जी ने अपने आप में धीरे धीरे हंसते हुए बस इतना ही कहा। समय का पहिया घूमा। शीघ्र ही जैनी भूतकाल की बात हो गई। उसके बारे में सोचा जरूर कि क्या हुआ होगा, लेकिन बस इतना ही। बाबा जी ने कभी कुछ नहीं कहा। 3 साल बाद विशेष रूप से एकांतवास के लिए मैं ऋषिकेश गया। बाबा जी कैलाश पर्वत पर गए हुए थे। उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। मेरी दिनचर्या के लिए वे विशेष निर्देश दे गए थे। मुझे अपना एकांतवास समाप्त कर उनके वापस आने का इंतजार करना था। एक शाम मैं स्वर्ग आश्रम के पास गंगा किनारे बैठा था। मैंने सुनहरे बालों वाली एक युवती को नदी की तरफ आते देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वह जैनी थी? जब मैंने उसे अंतिम बार देखा था तब की तुलना में वह कुछ मोटी लग रही थी, परंतु निश्चय ही वह जैनी थी। मैंने पक्का करना चाहा और उसकी तरफ भागा। तब तक वह एक पत्थर पर पानी में पैर डाले बैठ गई थी। मैं उसके पीछे रुका और धीरे से पुकारा, जेनी। उसने मुड़कर थोड़ी देर तक मुझे देखा, फिर चिल्लाई, ओ मेरे भगवान मधु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वह कूद कर खड़ी हो गई, मुझे गले लगाया और गाल पर चुंबन कर लिया। यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अच्छे कपड़े पहने हुए हो, पैंट और कमीज, और तुम अपनी सुंदर लटें कटवा दी। बैठो, बातें करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढती रही। 2 बार गुफा तक भी गई और वहाँ एक नंगे साधु को देखा जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल सकता था। फिर उसने बताया कि कैसे वह अमेरिका पहुंची। उसके बाद उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा था। उसकी उल्टियां कम हो गई और जल्दी ही बिल्कुल बंद हो गई। उसके पेट की मरोड़ भी बंद हो गई और उसे दर्दनाशक दवाइयों की आवश्यकता भी नहीं रही। चिकित्सा के नाम पर वह केवल बाबाजी द्वारा बताई गई तकनीक का इस्तेमाल करती रही। वह सामान्य खाना खाने लगी। डॉक्टरों द्वारा बताई गई उसकी जिंदगी 2 महीने की अवधि के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। वह जिंदा थी और इतनी स्वस्थ थी जितनी पहले कभी नहीं रही। फिर और 2 हफ्ते इंतजार करने के बाद वह अपने डॉक्टर के पास गई। वह उसे जिंदा और इतना स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कई एक परीक्षणों के बाद उसने उसे स्वस्थ घोषित कर दिया। कैंसर खत्म हो चुका था। उसने कहा कि यह स्वतः ही बीमारी के खत्म हो जाने का एक विरला उदाहरण था। सच्चे अर्थों में यह एक चमत्कार था। उसके पास मुझसे संपर्क करने का कोई उपाय नहीं था। इस बीच एक प्रयोगशाला में उसे नौकरी मिल गई थी और उसे लंबे समय तक छुट्टी नहीं मिली। अंततः जब उसे 2 हफ्तों की छुट्टी मिली तो उसने भारत आने में कोई विलंब नहीं किया और ऋषिकेश पहुंच गई। वह अगले दिन दिल्ली से अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाली थी। मैं किसी न किसी तरह तुमसे मिलना चाहती थी और मुझे व्यक्तिगत रूप से गुरु से मिलना था। उन्हें धन्यवाद देना है, गले लगाना है। और जरा रुको, मैंने कहा, तुम उनसे अब नहीं मिल सकती। वे कैलाश पर्वत गए हुए हैं जो तिब्बत में है। 2 महीने से पहले उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। मिलने पर मैं तुम्हारा धन्यवाद उन तक पहुंचा दूंगा। जहां तक मेरा सवाल है, उनके साथ 3.5 साल बिताने के बाद बाबा जी ने मुझे घर वापस जाने को कहा। अब मैं साल में एक बार उनके द्वारा चुनी गई किसी जगह पर 1 महीने के लिए उनके साथ रहता हूँ। सौभाग्य से हम अचानक मिल गए। हो सकता है यह भी उन्हीं की योजना हो। तो श्री घुमक्कड़ जी, क्या तुम अब मुझे अपना कोई पता और फ़ोन नंबर दे सकते हो जिससे मैं तुमसे संपर्क रख सकूं? मैंने उसे अपना असली नाम, पता और फ़ोन नंबर दे दिया। उसने कुछ समय घूमते और बातें करते बिताया। ऋषिकेश दिनों दिन बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित और व्यस्त होता और कोलाहलपूर्ण होता जा रहा था। हमने मद्रास कैफ़े में कॉफ़ी पी। वहाँ मैंने उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और यह भी कि कैसे बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आए। फिर हम स्वर्ग आश्रम वापस आ गए जहाँ उसने भी कमरा ले रखा था। सुबह नौका घाट पर मैंने उससे
विदा ली। दूसरे किनारे पर एक टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी। उसे दिल्ली जाना था और वहां से आधी रात को अमेरिका के लिए हवाई जहाज पकड़ना था। उसने मुझे अपना पता दिया, लेकिन मैंने उसे चिट्ठी नहीं लिखी। आदतन मुझे चिट्ठियां लिखना पसंद नहीं, अतः इसे भी स्थगित करता रहा। जब बाबाजी ऋषिकेश वापस आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई और उन्हें जैनी का धन्यवाद ज्ञापित किया। ओह ठीक है, वह एक अच्छी लड़की है और मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। मैं उसकी देखभाल करूंगा और जो भी उसके लिए ठीक है वह अवश्य करूंगा। महीने के अंत में मैं घर वापस आ गया। 2 महीने बाद मुझे अमेरिका से एक चिट्ठी मिली। मैंने सोचा वह जैनी की होगी और उत्सुकता से उसे खोला। चिट्ठी तो उसी की थी, लेकिन उसके भाई की, एक टिप्पणी के साथ जो इस तरह थी। प्रिय श्री एम, मैं बर्नर्ड हूँ, जेनी का भाई। जेनी 16 अक्टूबर की रात अपनी नींद में मर गई। भारत से आने के बाद वह स्वस्थ थी। डॉक्टर की रिपोर्ट है कि वह नींद में हृदयघात से मरी। उसके बिस्तर के पास हमें उसके द्वारा लिखा गया दिलचस्प लेकिन हमारे लिए पहेली जैसा एक पत्र आपके नाम के लिफाफे में बंद मिला। हमने सोचा क्योंकि वह इसे आपको भेजना चाहती थी, शायद अगले दिन, लेकिन ऐसा कर न सकी, अतः यह ठीक होगा कि इसे आपको भेज दिया जाए। आप उत्तर देने को बाध्य नहीं हैं, लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो जेनी की तरफ से हमें विशेष रूप से मेरी माँ को बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। मैंने जेनी का पत्र खोला जो दूसरे लिफाफे में था। उसमें लिखा था, प्रिय मधु, तुमसे फिर मिलकर बेहद प्रसन्नता हुई थी। मुझे विश्वास है कि तुमने गुरु को मेरा धन्यवाद पहुंचा दिया होगा। मैं एकदम चंगी भली हूं, लेकिन कल रात एक विचित्र बात हुई जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। मैंने एक बड़ा सजीव सपना देखा। गुरु मेरे सामने प्रकट हुए और अत्यंत मधुर मुस्कुराहट से बोले, बाबा अत्यंत मधुर मुस्कुराहट से बोले, तो प्यारी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? मैंने कहा, हाँ गुरुजी। तो क्या अब घर वापस जाने का समय नहीं है बिटिया? अपने असली घर। मैं वहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए उपस्थित रहूँगा। उसके बाद वे इंद्रधनुषी प्रकाश की चकाचौंध में विलीन हो गए। मधु, क्या तुम जानते हो इसका क्या अर्थ है? जो भी हो, मिलने पर तुमसे पूछना। आशा है कभी उनसे मुलाकात होगी। कृपया उत्तर देना और संपर्क बनाए रखना। तुम्हारी जेनी। मैं सोने के कमरे में गया और इतना रोया जितना पहले कभी नहीं रोया था। मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया था और सचमुच बाबाजी ने जो कहा था उसका अर्थ क्या था। रात को जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरे हृदय चक्र में उनकी कल्पना करते हुए बाबाजी को संबोधित किया। कृपया बताइए बाबाजी, जेनी को क्या हुआ? मुझे मालूम है आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना पसंद नहीं करते। मैं यह भी जानता हूं कि आप मुझे स्वयं पर निर्भर नहीं बना देना चाहते, लेकिन कृपया इस बार मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जेनी मेरी प्रिय मित्र थी। आप भी उसे बहुत स्नेह करते थे। उस रात के स्वप्न में ही उत्तर आ गया। बाबाजी सामान्यतः सफेद धोती पहनते थे, पर उस रात वे बैंगनी धोती में प्रकट हुए। फिर मुझसे इस तरह के प्रश्न मत करना, उन्होंने कहा, और अपने ध्यान में मुझे परेशान मत करो। ध्यान उच्चतर विकास के लिए है और दूसरों की सहायता के लिए, जब तब मुझे बुलाने के लिए नहीं। फिर भी जब तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो। जब मैंने जैनी के घर आने को कहा तो मेरा मतलब उस आरामगाह से था जहां पृथ्वी पर कठिन जीवन बिताने के बाद सभी मनुष्य जाते हैं। हाँ, वह यहाँ है और मैं उसके स्वागत के लिए उपस्थित था। थोड़े आराम के बाद मैं उसे भारत में उपयुक्त गर्भ पाने में सहायता करूंगा और आध्यात्मिक प्रगति में भी उसकी सहायता करूंगा। बस मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगा, इस विषय पर और कोई प्रश्न नहीं। इतना कहकर वे एक सुनहरी बादल के पीछे विलीन हो गए। जब मैं जागा तो आश्वस्त था और बाबाजी के प्रति हृदय से आभारी भी। मेरे सच्चे मित्र और गुरु,
अब तीसरी घटना, जिसे मैं अपनी जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानता हूँ। मुझे परम श्री गुरु बाबा जी के दर्शन हुए और यह इस तरह हुआ। बाबा जी और मैं नीलकंठ के जंगलों में घूम रहे थे। दूर हमने एक हाथी की चिंगाड़ सुनी, लेकिन हम अपने में ही खोए हुए थे, अतः ध्यान ही नहीं दिया। हम गर्मजोशी से एक चर्चा में व्यस्त थे। बाबा जी कह रहे थे कि भविष्य में कभी मैं लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दूंगा। उसके बाद उन्होंने उन 21 योग्यताओं की सूची बताई जो दीक्षा देने के इच्छुक व्यक्ति में होनी चाहिए। मैंने कहा कि उनकी बताई गई योग्यताओं की सूची के अनुसार क्रिया की दीक्षा के लिए योग्य व्यक्ति का मिलना लगभग असंभव था। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, और यह भी कहा कि शायद मानव चरित्र के बारे में मैं अच्छी राय नहीं रखता। मैंने जवाब दिया कि एक औसत व्यक्ति उनके द्वारा सूचित योग्यताओं के परीक्षण में खरा नहीं उतरेगा, अतः वे सूची को थोड़ा छोटा कर दें। 1 घंटे से ज्यादा समय तक हम बहस करते रहे। यह बड़ा ही असामान्य था। अंत में उन्होंने सूची को 10 तक सीमित कर दिया। मैं फिर भी कहता रहा कि मेरे अनुसार सूची की पहली 4 योग्यताएं ही काफी थी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मानवता के प्रति अपनी करुणा को ध्यान में रखते हुए वे सूची छोटी करने पर अब भी विचार करें। तब उन्होंने कहा कि समय बदल गया है और अब शिष्य गुरु को करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। मेरे लिए यह असहनीय था। एकदम मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। जब बाबा जी मुझे सांत्वना देने लगे तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक बेहद प्यारी खुशबू हवा में फैल गई। बाबा जी ने कहा, चलो ठीक है, माफ करो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। अब आंसू पोंछकर खड़े हो जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। वे मेरे बगल में खड़े हो गए और हम दोनों नीलकंठ की दिशा में मुंह करके खड़े हो गए। साल के लंबे लंबे वृक्षों के पीछे से एक इतनी सुंदर, इतनी लोकातीत आकृति प्रकट हुई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी सहज बुद्धि से समझ गया कि वे श्री गुरु बाबा जी थे, जो अपने स्नेह और करुणा के कारण मुझे दर्शन देने आए थे। मेरे प्यारे गुरु उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम में गिर पड़े। मैंने भी वही किया। उठो, एक मधुर वाणी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। अब महेश, उन्होंने मेरे गुरु से कहा, मैं समझता हूं तुम्हें मधु की बात मान लेनी चाहिए। समय बदल गया है और मैं समझता हूं हमें सूची को छोटा कर देना चाहिए। जैसी आज्ञा, मेरे गुरु ने कहा। मैं अपने सामने खड़ी उस सुनहरी रंगत वाली सत्ता से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। वे नंगे शरीर थे, केवल एक चमकती छोटी धोती पहने थे जो जैसे तैसे उनके घुटनों तक आ रही थी। उनके लहराते कत्थई बाल कंधों तक झूल रहे थे। वे सचमुच दिव्य लग रहे थे। उनके शरीर से उठती हुई मधुर गंध मेरी आत्मा में प्रवेश कर गई। वे मेरी तरफ मुड़े। उन करुणापूर्णित आंखों को टकटकी लगाकर देखते हुए मेरा मन मेरे पिछले जन्मों और उनसे श्री गुरु बाबा जी से अपने संबंध को याद कर उठा। यहाँ आओ, उन्होंने कहा और अपनी बाहों को मेरे कंधे पर रख दिया। फिर उन्होंने मेरी ठोड़ी को प्यार से छुआ। मधु, मेरे बेटे, तुम्हें अपने विकास के लिए इस जीवन से गुजरना था, लेकिन तुम अपना काम समाप्त कर मेरे पास वापस आओगे। महेश बहुत दयालु है, वह तुम्हारा विशेष मार्गदर्शक है। आंसुओं की धारा मेरे चेहरे से बह रही थी और मेरा संपूर्ण अस्तित्व और अंदर तक मैं पूरी तरह से कांप रहा था, जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। फिर वे मेरे गुरु की तरफ मुड़े और कहा, मैं आभारी हूं कि तुमने इस बालक को अपने साए में ले लिया। महेश, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है। गुरुवार को सूक्ष्म काया में मिलो। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाया। हमने फिर उनके चरणों में दंडवत किया। जब हमने जमीन से अपने सिर उठाए तब तक वे जा चुके थे, केवल वह मधुर सुगंध ही बाकी थी। हम चुपचाप गुफा में चले गए। मेरा हृदय अब भी श्री गुरु बाबा जी से भरा हुआ था।
ध्यान के बाद मैं सोने चला गया, लेकिन हमेशा की तरह बाबा जी धुनी के सामने बैठे रहे, चट्टान की तरह स्थिर, फूलों की तरह कोमल। अगले अंक में।